अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम 15 के पार्ट 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में ख़वातीन और तबीब हलीमा के पास मौजूद होता है। हलीमा जो कुछ खाती है थूक देती है। ये देखकर हकीम बाहर से कहता है, जैसा कि आप देख सकती हैं सुल्ताना, ये नहीं खा रही। सल्जोक खातून ने हलीमा का दिमाग खोने के बाद इसका ख्याल रखा। उन्होंने इसे खिलाया। बाहर एकदम से पूछती है, हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, वजाहत करें। तो हकीम कहता है, अगर सल्जोक खातून दिन में एक दफा आकर हलीमा खातून को खिला दें, या अगर हम हलीमा खातून को दिन में 2 बार उनके पास भेज दें तो कैसा रहेगा। वो इसे बाद में यहाँ ले आएंगे। मगर मारा खातून इससे साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं, अगर ये मरती है तो मरने दो, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मगर बाहर कहती है, इसका दिमाग ठीक नहीं है तो इसे सल्जोक खातून के पास भेज दें। अगर इसके बाद भी ये खाने से इनकार कर दे फिर ये हमारे हाथ में नहीं होगा। ये सुनकर हकीम बाहर का शुक्रिया अदा करता है और मारा खातून काफी परेशान हो जाती है। जंगल में दोगान लाठियां बना रहा होता है। दरवेश उसके पास आकर पूछता है, ये क्या है दोगान, तुम इन लाठियों के साथ क्या कर रहे हो। तो दोगान कहता है, ये काफिर खामोश नहीं रहते दरवेश, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। हमें यूनानी काफिर को जवाब जरूर देना चाहिए। इसी दौरान फैजुल्लाह अफंदी वहां आते हैं और दोगान से कहते हैं, हम यहाँ तशद्दुद करने नहीं आए दोगान, बल्कि इस्लाम के लिए उनके दिल खोलने आए हैं। ये कहते साथ वो बैठकर लाठियां इकट्ठी करने लग जाते हैं और मजीद कहते हैं, आप दिलों को तशद्दुद से नहीं मोहब्बत से फतह कर सकते हैं, अफरा तफरी से नहीं बल्कि एहसान के साथ। ये लाठियां ले जाओ दरवेश और एक यूनानी को दे दो जैसे इसकी जरूरत हो, शायद इससे हम दिल को गरमा सकें। यह सुनते साथ ही दरवेश चला जाता है और फैजुल्लाह अफंदी दोगान से कहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ एक दरगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। सिपाही बनने में भी वक्त है, याद रखना हमारा रास्ता इल्म का रास्ता है, नफ्स की तरबियत का रास्ता है। ये कहते साथ ही फैजुल्लाह अफंदी आगे बढ़ जाते हैं। अदन्नी में सुल्तान गुलशाह खातून के साथ खाने की मेज पर बैठे होते हैं और कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि न सिर्फ हमारे बच्चे का नाम बल्कि इसकी आदात भी हमारे नबी जैसी हूँ। मेरे बाबा की रिवायत के मुताबिक इसका नाम भी हमारे नबी के नाम पर होगा। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम मुस्तफा रखेंगे। गुलशाह खुश होते हुए पूछती है, और अगर लड़की हुई तो। सुल्तान कहते हैं, बेटी का नाम उसकी माँ रखती है। कुछ देर सोचने के बाद गुलशाह कहती है, फिर इसका नाम हुमा होगा, वो हमारे घर में अमन और खुशियां लाई। ये नाम हमारी माँ का भी है। अपनी वालदा का नाम सुनते साथ ही सुल्तान थोड़े गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं, इंशाल्लाह गुलशाह खातून, इंशाल्लाह हम एक दिन अपने बेटे के साथ फौज बनाएंगे और अपनी बेटी के साथ घर को मजबूती से थामेंगे। चले बिस्मिल्लाह करें और खाना खाना शुरू करें। यूनानी गाँव में फ्रांस लोगों से कहता है, शहंशाह कुस्तांतिनोस तो मैं नहीं भूला, उसने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। अपने गाँव और जायदादों पर हमला करने वालों से अपना इंतकाम लो। तो दरवेशों पर हमला करने वाला उनका सरबराह कहता है, हम वैसे भी खामोश नहीं रहे, हम वहां गए थे लेकिन हम अपनी जान तकरीबन खोने वाले थे। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। तो फ्रांक्स कहता है, ये क्या है, क्या तुम डर गए हो, क्या तुम चंद बगैर तलवार के दरवेशों से डर रहे हो। चलो जाकर उन्हें बताओ कि वो यहाँ नहीं रह सकते। आखिरी चीज जो वो देखेंगे वो हमारी तलवारें होंगी। सरबराह पूछता है, इसका क्या मतलब, क्या हम उन्हें मारेंगे। हम ये नहीं कर सकते। फ्रांक्स पूछता है, क्यों। तो दूसरा शख्स कहता है, अगर हम खून बहाएंगे तो सुल्तान महमद हमें नहीं छोड़ेगा। फ्रांक्स उन्हें हौसला देते हुए कहता है, डरो मत, शहंशाह तुम्हें अपने शहर में आने देगा और वो तुम्हें से हर एक को घर, अराजी और बेशुमार सोना देगा। यह सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अदरनी में मुस्तफा सुल्तान के दीवान के बाहर पहुंचता है और सिपाही से पूछता है, क्या सुल्तान मौजूद हैं। तो सिपाही कहता है, वो जानदाली खलील पाशा के साथ बात कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करें। अंदर सुल्तान जानदाली के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हरूफी मामले में आपका काम काबिल तारीफ था मेरे पाशा, लेकिन जानने के मैं मुआवजे की तैयारियों में भी इसी कामयाबी की उम्मीद रखता हूँ। दरवाजे पर पहुंचकर जानदाली कहता है, मेरे सुल्तान फिक्र ना करें, जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज परेशान करती है। फिर मुस्तफा की जानिब देखते हुए कहता है, इस हादसे की तरह वो मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं और कोई भी बहतान लगा सकते हैं। तो सुल्तान उससे कहते हैं, फिक्र ना करो जानदाली, यहाँ तक कि अगर सारी दुनिया इकट्ठी होकर आ जाए तब भी मैं आप पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते साथ ही जानदाली आगे बढ़ता है और मुस्तफा के कंधे पर हाथ रखने के बाद चला जाता है। मुस्तफा अंदर आता है और सुल्तान उससे पूछते हैं, तुम मुझसे बात करना चाहते थे, क्या हुआ। तो मुस्तफा उनसे कहता है, मेरे सुल्तान अगर आप इजाजत दे तो मैं जानिसरी के आगा से बर्खास्त होना चाहता हूँ। तो सुल्तान उससे कहते हैं, जानदाली ने इसका जिक्र किया, तुमने पहले ही अपने आप को बर्खास्त कर दिया। तुमने अपने कपड़े उतार कर कहा कि तुम छोड़ रहे हो। जानिसरी कवानीन में ये कैसे काबिल कबूल है। सुल्तान से इजाजत मांगने से पहले कैसे छोड़ सकते हो तुम। मुस्तफा कहता है, ये मेरी तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं सुल्तान, इसका बोझ भारी है। सुल्तान कहते हैं, हमने तुम्हें एक आम सिपाही के तौर पर तैनात नहीं किया बल्कि जानिसरी का कमांडर बनाया है। ये शिकायत कहाँ से आई। तो मुस्तफा कहता है, मेरे कमजोर कंधे ऐसी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, मुझे माफ कर दें सुल्तान। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, क्या मैंने ये सारी जद्दोजहद बिला वजह की। क्या हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस महल के गद्दारों से निजात नहीं पाई। क्या हमने मिलकर दोगान की मुसीबत से निजात हासिल नहीं की। मुझे जवाब दो मुस्तफा। मुस्तफा कहता है, जी हाँ मेरे सुल्तान, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। इसने मुझे थकाना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि दोगान मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। उसने शमसुद्दीन से पनाह की दरख्वास्त की और अब वो उनके साथ रह रहा है। ये सुनकर सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं, तुम्हें किसने कहा कि दोगान ने उनसे पनाह
पनाह की दरख्वास्त की। जवाबन दोगान कहता है वो शमसुद्दीन का मुरीद बन गया है और अब उनकी दरगाह में रहता है। यह सुनते साथ ही सुल्तान उसे बेच देते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। जंगल में एक सिपाही उरहान के पास आकर कहता है मेरे सुल्तान, जैसा कि आपने हुक्म दिया था हमारे जासूस गैलीबोलो पहुंच गए हैं। यह सुनने के बाद उरहान बैठ जाता है और सिपाहियों से कहता है महमद गैलीबोलो से बोर्सा आएगा, शहर में दाखिल होने से पहले हम उन्हें वादी संबल में पकड़ लेंगे। महमद को मारने के बाद हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम पायतख्त नहीं पहुंच जाते। इंशाअल्लाह ये हसरत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एवरानोस ओगलो अली बे सिपाहियों से कहते हैं हम वादी के करीब पहुंच गए हैं। गद्दार और उनके मददगार सोचेंगे कि हमारे सुल्तान वादी के करीब से गुजरेंगे। हम वादी तक पहुंचने से पहले जंगल में उनका इंतजार करेंगे। जब वो इंतजार कर रहे होंगे तो हम उन पर हमला करेंगे। चलो मेरे बहादुरों, नमाज अदा करें और रवाना हूँ। इधर जिंदान में सलजोक खातून हलीमा को खिला रही होती है और अब की बार खाना उसके गले से उतर भी रहा होता है। दाई उसके पास खड़ी होती है और ये मंजर देखकर कहती है ये सिर्फ तब खाती है जब आप इसे खिलाती हैं। हकीम अफंदी ने ठीक कहा था। तो सलजोक खातून कहती है काश हकीम इसकी हालत का कोई इलाज ढूंढ सकता। इसलिए मैं जिंदान के बाहर से एक खातून दई खातून से कहती है दई खातून, दरमियानी पिंजरे में मौजूद खातून को कल से खांसी आ रही है, क्या आप यहाँ आकर उसे देख सकती हैं? दाई के मना करने पर सलजोक खातून कहती है डरो मत, हम यहाँ से भाग नहीं रहे, उसका मसला हल करो। वो रात को हमें सोने नहीं देती। ये सुनते साथ ही दाई दरवाजा बंद करके चली जाती है और हलीमा सही होते हुए सलजोक खातून से कहती है क्या आपसे बड़ा कोई मसला है खाला सुल्ताना? इसके अलावा हकीम के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पास है। हलीमा को सही सलामत देखकर सलजोक खातून बहुत खुश होती है। हलीमा कहती है खामोश रहें, जंदाली पाशा ने सलाम भेजा है, हम आपको यहाँ से अगवा कर लेंगे। यह सुनते साथ ही सलजोक खातून की खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है। इसलिए मैं बैठ से बाहर जिंदान की जानिब बढ़ती है। उसे देखकर हलीमा सलजोक खातून से कहती है बाहर आ रही है, मैंने जो कहा उसे मत भूलना, जल्दी आप इस जगह से निकल जाएंगी। ये कहते साथ वो फिर से उसी अंदाज में बैठ जाती है और दरवाजे पर आने वाली बाहर उसे देखने लग जाती है। जंगल में फ्रांस दरवेशों के ठिकाने के पास घात लगाए मौजूद होता है और उसके इशारा करते साथ ही सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। तीरों के हमले के बाद वो सब उन पर चढ़ दौड़ते हैं और दरवेशों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। दरवेश भी लाठियों से मुजामत करने की कोशिश करते हैं। उधर सुल्तान दरगाह में दाखिल होते हुए शमसुद्दीन से कहते हैं हम आपसे मिलने और आपके कलाम से फैजियाब होने के काबिल नहीं रहे। सल्तनत का सफर मुश्किल और बोझल है। और इसके साथ वो दोनों बैठ जाते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं सुना है कि इस दरगाह में आने वालों की तादाद बढ़ गई है। शमसुद्दीन पूछते हैं आने वालों में से किसके बारे में तजस्सुस है सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं कुर्चियो दोगान के बारे में, वो आपके पास आया, उसने मदद मांगी। तो शमसुद्दीन कहते हैं हमने उसे वो दिया जो उसने मांगा, क्या हमने बुरा काम किया? सुल्तान कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, यकीनन कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। तो शमसुद्दीन कहते हैं दोगान भी इस्लाम में जलने के लिए आया है, हम उसे मना नहीं कर सकते। सुल्तान पूछते हैं चाहे उसकी आंखें लालच से अंधी हों और हाथ खून से रंगे हुए हों तब भी? जवाबन शमसुद्दीन कहते हैं जिस तख्त पर हम बैठे हैं, जो अल्फाज हम कहते हैं या जिस रास्ते पर हम चलते हैं, अगर हम सिर्फ उन लोगों की बात करें जो हम जानते हैं कि बिल्कुल सही है तो फिर क्या फायदा? उधर दोगान ठिकाने के पास पहुंचता है और यह हमला देखकर एकदम से चौंक जाता है। यूनानी सरबराह सिपाही के साथ उसके पास आता है। दोगान उससे कहता है तुम बदतमीज फिर से आ गए? तो यूनानी सरबराह उससे कहता है इस बार तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं हम। ये कहते साथ ही वह दोगान पर हमला कर देता है, मगर दोगान उसे गिराकर उसके साथी को मार डालता है। और इसके बाद जब उसके गले पर तलवार तानता है तो वो कहता है बराए करम मुझे माफ कर दें। मगर दोगान कहता है मेरे पास रहम करने के लिए हिम्मत बाकी नहीं रही, अब से रहम करना खयानत होगी। ये कहते साथ ही दोगान तलवार उसके पेट में गाड़ देता है और साथ ही ठिकाने की जानिब बढ़ जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।